हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को समचतुर्भुज के सवाल कराऊंगा, यानी कि जो मुख्य है, जो परीक्षा में कुछ आए हुए और कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा से रिलेटेड जो सवाल होंगे समचतुर्भुज के, वो मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, इससे पिछला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं पिछले वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में समचतुर्भुज से रिलेटेड सभी प्रकार की बातें, महत्वपूर्ण बातें और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण सूत्र मैंने उसमें अच्छी तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जिन बच्चों ने देखा होगा तो आज के सवाल उन्हें बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे और बिल्कुल एक एक पॉइंट उनकी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो और देखते हैं हम पहला सवाल। देखिए, जो भी सवाल होंगे वो बोर्ड पर आपको लिखे हुए मिलेंगे, मैं उनको केवल हल कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 12 सेंटीमीटर है, यानी कि एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसके विकर्ण हमको 12 और 16 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों के गुणनफल का योग। ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को फार्मूला जो होगा उसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमको ये सवाल दे रखा है, सवाल क्या है, सवाल है कि दो विकर्ण हैं 16 और 12 और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो देखिए विकर्ण कौन कौन से हैं, एक D1 विकर्ण हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर और एक D2 विकर्ण हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूले से ही ट्रिक बनी है। क्या ट्रिक बनी है, कुछ नहीं करना है, फार्मूले को केवल दिमाग में रखना है और जो फार्मूले को जिस तरीके से ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना है वो मैं डायरेक्ट यहाँ बताऊंगा, वही सीखेंगे, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपका जो समय होगा वो बचेगा। ठीक है, कैसे, जब भी दो विकर्ण दे दिए हो और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों विकर्ण में से कोई एक विकर्ण का आधा करके दूसरे विकर्ण में उसकी गुणा कर देंगे। यानी कि मान लो मैं पहले वाले विकर्ण को आधा कर दूं तो 2 8 16, दो आधे का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, जो आधा आएगा उसकी गुणा इसमें कर देंगे दूसरे वाले विकर्ण में, तो 12 8 96, यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन फार्मूला को ट्रिक के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को आएगा, दो विकर्ण देंगे तो उनमें से किसी एक विकर्ण को आधा कर देंगे, जो आधा करके मान आएगा उसकी गुणा दूसरे विकर्ण में कर देंगे, सिंपल आंसर हो गया। पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि 1/2 गुणा D1 गुणा D2, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है, सीधे सीधे उसे ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारा यह है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमाप पूछी है। ठीक है, तो देखिए जब हमको क्षेत्रफल दे रखा है और एक विकर्ण की लंबाई हमको दे रखी है और हमसे परिमाप पूछी है, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज की भुजा निकालनी होगी। ठीक है, अब हमको एक विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल की सहायता से, क्षेत्रफल और एक विकर्ण की सहायता से दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फार्मूला लगा के अगर हम उसको करते हैं तो उसमें समय ज्यादा व्यतीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड होगा, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में जो मेथड बताऊंगा उसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि किसी भी समचतुर्भुज में अगर दो विकर्ण है हमारे, किसी भी समचतुर्भुज में क्या है, दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये D1 हो गया और एक विकर्ण हो गया हमारा D2। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं O पॉइंट पे समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। तो O अगर यहाँ मैं A B C और D ले लूं तो जब आधा करेंगे तो OC की वैल्यू कितनी हो गई,
ये OC की वैल्यू हो गई D1/2 और OB की वैल्यू हो गई हमारी D2/2 और यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इसका मतलब BOC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका मतलब ये इस बात से सिद्ध होता है कि जो विकर्णों के आधे होते हैं यानी कि D1/2 और D2/2 और साथ में ये भुजा, ये समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, ठीक है, तो त्रिभुज OBC समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये जो समचतुर्भुज की भुजा है और ये दो विकर्ण के आधे जो हैं इनके बीच क्या बन रही है, इनके बीच पाइथागोरिक ट्रिपलेट बन रही है, ठीक है। तो पाइथागोरिक अगर ट्रिपलेट हमको याद है तो हम बिल्कुल इस सवाल को सेकंडों में आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए हमने दो विकर्ण D1/2 और D2/2 और तीसरी हम क्या भुजा, ये भुजा हमको निकालनी है, ठीक है। अब हमको पहला विकर्ण दे रखा है, D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है और साथ में हमको दे रखा है क्षेत्रफल, साथ में हमको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल कितना हमारा 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी एक विकर्ण और दे रखा है और दूसरा हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D2/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए D2/2 की वैल्यू कैसे आएगी, इस क्षेत्रफल में पहले वाले विकर्ण से जब भाग देंगे तो हमें D2/2 की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसका मतलब है D2/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ उसकी पहले विकर्ण से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 216/24, तो 9 बार चला जाएगा, 9 चौक 36 खींचे, 9 2 18 3 21, तो D2/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 9 आ गई। D1/2 की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, D1 की वैल्यू हमको 24 दे रखी है, 24/2 यानी कि 24 का आधा कितना हो गया, 12, तो D1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब हमको यहाँ पर भुजा A निकालनी है, क्या निकालनी है, A। तो देखिए 12 और 9 जो है, अब ये तो क्लियर है कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्णों का आधा और भुजा में पाइथागोरिक ट्रिपलेट बनती है, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये भी जो तीसरी जो भुजा आएगी वो पाइथागोरिक ट्रिपलेट ही होगी वो, ठीक है। तो हम जैसे संख्या 12 और 9 प्राप्त हो गई, अगर हमको पाइथागोरिक ट्रिपलेट याद है तो हम झटके में पता कर लेंगे ये तीसरा अंक कौन सा होगा, तीसरे यानी कि भुजा कितनी होगी, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको काट दूं तो 3 चौक 12, ये इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या हुआ, 3 चौक 12 आ जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिपलेट बन रही है पाइथागोरिक, कौन सी ट्रिपलेट, 3 4 5 वाली, 3 4 5 वाली। तो हमने देखा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब तीसरे नंबर पे क्या होगा हमारा, 5 होगा, और जब तीसरे नंबर पे 5 होगा तो हमें ये वाली भुजा पता चल जाएगी। कैसे, कि देखिए 4 तिया 12, तो इसका मतलब 3 से गुणा करिए, 3 तिया 9, इसका मतलब यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया, यहाँ पर आ गया सीधे 15। जब हमें भुजा A की वैल्यू 15 पता चल गई तो हमें परिमाप निकालने में कितनी देर लगेगी, सेकंड लगेंगे। परिमाप कितनी हो जाएगी, 4 गुणा A यानी कि 4 गुणा भुजा, तो 15 गुणा 4 बराबर 60 सेंटीमीटर इसकी परिमाप आ गई। कितने सेंटीमीटर आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी वाला यानी कि तीसरे नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है कि एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा एक कोण 60 डिग्री का है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब हमको परिमाप दे रखी है तो परिमाप की सहायता से भुजा निकल जाएगी, इसका मतलब हमको भुजा दे रखी है और साथ ही साथ एक कोण दिया है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी समचतुर्भुज में हमें एक भुजा पता हो और एक कोण पता हो तब हम क्या करते हैं, सीधे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, भुजा का स्क्वायर साइन थीटा यानी कि A स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ इस सवाल में भी हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा A स्क्वायर साइन थीटा, जहां पर A क्या है, समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें इस सवाल में परिमाप दे रखी है, डायरेक्ट भुजा नहीं दे रखी है,
परिमाप हमको कितनी दे रखी है, परिमाप हमको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप जब हमको 40 सेंटीमीटर दे रखी है तो भुजा कैसे निकल जाएगी, कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 धाम 40, यानी कि भुजा हमारी कितनी आ गई, ए भुजा हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा की बात यानी कि ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, तो सीधे सीधे, और थीटा कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे 10 भुजा का स्क्वायर और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी, अगर न्यून कोण दे रखा है तो फार्मूले में हम न्यून कोण ही रख देंगे। अगर यहाँ पर थीटा 60 डिग्री की बजाय 120 डिग्री दिया होता तब हम क्या करते, हम 120 डिग्री नहीं रखते, हम पहले 180 डिग्री में से 120 को घटाते, जो निकल के आता उसको रखते हैं, यानी कि हमेशा फार्मूले में न्यून कोण रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 डिग्री कर दिया, तो 10 दाम 100 गुणा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 50 से 1 कट गया तो बराबर कितना आ गया 50 अंडर √3। क्या निकालना है था हमको, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हम क्षेत्रफल बराबर, अगर एक भुजा और एक कोण दिया है तो हम भुजा का स्क्वायर गुणा साइन थीटा सूत्र की सहायता से सेकंड में उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि एक समचतुर्भुज का एक कोण जो है 120 डिग्री है तथा समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा यानी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी है। कहने का मतलब यह है कि कोई समचतुर्भुज है जिसका एक कोण 120 डिग्री दे रखा है तथा प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तब हमें इस समचतुर्भुज में बड़े विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला बताया था कि जब भी समचतुर्भुज में एक कोण दिया हो और समचतुर्भुज की भुजा दी हो तब हम बड़े विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जैसे यहाँ पर हमको सवाल में क्या दे रखा है, कोण दे रखा है थीटा बराबर कितना 120 डिग्री, थीटा बराबर कितना, एक कोण थीटा बराबर कितना 120 डिग्री दे रखा है। मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी अधिक कोण दिया होगा यानी कि समचतुर्भुज में एक कोण दिया होगा और अगर वो कोण अधिक कोण होगा तो सबसे पहले उस अधिक कोण को 180 डिग्री में से घटा के न्यून कोण निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री में से घटा के न्यून कोण निकाल लेंगे, यानी कि 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। जो न्यून कोण आएगा उसको हम फार्मूले में रखकर बड़े विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर होगी 2 गुणा a इंटू कॉज थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए बड़े विकर्ण की लंबाई निकलेगी 2a cos थीटा बाई 2। a का मतलब भुजा यानी कि समचतुर्भुज की भुजा। ठीक है, और अगर हमें छोटे विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालनी है तब 2a साइन थीटा बाई 2, यानी कि बड़े विकर्ण की लंबाई के लिए में cos थीटा आ जाएगा और छोटे विकर्ण की लंबाई के सूत्र में sin थीटा बाई 2 होगा। बाकी दोनों सेम रहेंगे, यानी कि जब भी बड़े विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी तो 2a cos थीटा बाई 2 और छोटे विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी तो 2a sin थीटा बाई 2। जबकि थीटा हमको हमेशा न्यून कोण रखना है, अगर अधिक कोण दिया होगा तो 180 में से पहले हम घटा लेंगे, न्यून कोण निकाल लेंगे, तब फार्मूले में रखेंगे। ठीक, अब बड़े विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है, समचतुर्भुज की हमको भुजा कितनी दे रखी है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ a बराबर की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो यहाँ 2 गुणा 8 गुणा cos थीटा बाई 2, यानी कि cos थीटा कितना निकाल लिया हमने न्यून कोण 60 डिग्री, तो यानी कि 60 डिग्री बटे 2, 2 30 से ये कट गया तो कितना आ गया 2 8 बराबर आ गया 16 गुणा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो बराबर आ गया 16 गुणा cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 8
16 कट गया बराबर 8√3 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि बड़े विकर्ण की लंबाई जो होगी वो 8√3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन सही होगा और इन दोनों फार्मूले की सहायता से हम बड़े विकर्ण की लंबाई और छोटे विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे जब भी किसी समचतुर्भुज में एक कोण दिया हो और प्रत्येक भुजा दी हो। ठीक, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा है कि किसी समचतुर्भुज की परिमाप किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण जो है कितना है? 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, यानी कि किसी भी समचतुर्भुज के दो विकर्ण हमको यहाँ पर दे दिए हैं और उसकी भुजा का वर्ग हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए दो विकर्ण दे रखे हैं, एक तो विकर्ण हमारा D1 दे रखा है, कितना? D1 हम ले लेंगे 8 सेंटीमीटर और D2 ले लेंगे हम कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा का वर्ग पूछा है यानी कि a² पूछा है। अगर हम भुजा को a² मान ले, a मान लें, भुजा को a मान लें तो भुजा का स्क्वायर का मतलब a² की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे इसका फार्मूला क्या होगा? हम जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग यानी कि विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो 4 गुना होता है भुजा के वर्ग के बराबर। यानी कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो 4 गुना भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम आसानी से इसी सूत्र की सहायता से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए D1 स्क्वायर का मतलब 8 8 64 हो गया, D2 स्क्वायर का मतलब 6 6 36 हो गया बराबर 4a² हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा बराबर 4 गुणा a²। 4 25 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। यानी कि 25 जो है इसकी a² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे और कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सी? भुजा का वर्ग हमसे पूछा है तो भुजा का वर्ग यानी कि a का वर्ग आ गया कितना? 25 वर्ग सेंटीमीटर। जब ये वर्ग है तो यहाँ पर इसका मात्रक भी क्या लगाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखेंगे छठा सवाल कि एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर हमको दे रखा है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। यानी कि इस एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसकी परिमाप हमको कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले एक सवाल आया था उसमें भी बताया था कि जब भी किसी समचतुर्भुज में एक विकर्ण एक भुजा अगर पता हो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से हम दूसरा विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप हमको कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा ए, हम भुजा ए ले लेते हैं तो भुजा ए कितनी हो गई? परिमाप में 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20 यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा हो गई। ठीक है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे? विकर्णों का आधा यानी कि पहले विकर्ण का आधा, फिर दूसरे विकर्ण का आधा और भुजा यानी कि इन तीनों में जो है क्या बनती है? पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है। ठीक है, तो हमें जैसे पहला विकर्ण दे रखा है, पहला विकर्ण हमको कितना दे रखा है? पहला विकर्ण हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। जब पहला विकर्ण 8 दे रखा है यानी कि D1 की वैल्यू हमको 8 दे रखी है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 यानी कि D1 बटे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, जब हमको परिमाप दे रखी है तो भुजा कितनी आ गई? परिमाप अगर 20 है तो 4 पंजे भुजा हमारी 5 आ गई। तो एक ही जगह हम रख लेंगे यहाँ पर 5। अब D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये जो है ट्रिपलेट किसकी बन रही है? 3 4 5 यानी कि 3 4 5 वाली ट्रिपलेट बन रही है। अगर एक भुजा 4 है एक 5 है तो सिंपल है ये जो बची हुई होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर 3 होगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यानी कि D2 बटे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है यानी कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल जब निकालना है तो जरूरी नहीं हम इनके विकर्णों को, अब यहाँ पर चूंकि ये विकर्णों के आधे हैं दोनों
पहले हम विकर्णों के इनको दुगुना करें, फिर फार्मूला लगाएं 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी कि पूरा फार्मूला लगाएं। पहले इसको दुगुना करें, फिर इसका फार्मूला लगाएं। ऐसा नहीं करना है, जैसे हमको ये पता चल जाए d1/2 की वैल्यू और d2/2 की वैल्यू, यानी कि पहले विकर्ण का आधा दूसरे विकर्ण का आधा हमको जैसे ही पता चल जाए तो डायरेक्ट यहीं पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड से हम यहीं पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, इन्हीं विकर्णों के आधे की आपस में गुणा कर देंगे और साथ में 2 से भी गुणा कर देंगे, यानी कि जितना इन दोनों विकर्णों के आधे की गुणा आएगी उसका दुगुना कर देंगे तो यहीं पर क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें इसको दुगुना करके फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 4×3 12 और इसका दुगुना कर दो 12×2 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि बी वाला ऑप्शन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन 24 वर्ग सेंटीमीटर सही होगा। ठीक, अब देखेंगे सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण कितने दे रखे हैं? 12 और 16 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो उसकी एक भुजा हमसे पूछी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों के आधे और उसकी भुजा में क्या बनती है? पाइथागोरिक ट्रिपलेट बनती है। उसी का सहारा लेंगे, उसी के सहारे से सेकंड में इसको निकालेंगे। कैसे? देखिए, दो विकर्ण हमको दे रही है, कौन कौन से? 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि d1/2 और d2/2 और भुजा, ये बन रही है इसकी क्या? पाइथागोरिक ट्रिपलेट। विकर्णों के आधे और भुजा में, विकर्णों के आधे और भुजा में क्या बनती है? पाइथागोरिक ट्रिपलेट। इसलिए जो है हम इसके सहायता से इस सवाल को हल सेकंड में करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला विकर्ण कितना दे रखा है? पहला विकर्ण हमको दे रखा है, पहला विकर्ण है हमको 12, तो 12 का आधा कितना हो गया? 12 का आधा हो गया हमारा 6। दूसरा विकर्ण कितना है? 16, दूसरा विकर्ण 16 का आधा 8 हो गया। अब तीसरी हमको यहाँ पर भुजा निकालनी है, यानी कि विकर्णों का आधा ही तो करेंगे, विकर्णों के आधे और भुजा में बनती है पाइथागोरिक ट्रिपलेट। तो देखिए क्या करेंगे? 6 8 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि कितना मान आएगा? तो सिंपल है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 3 6, 2 चौक 8। तो देखिए पाइथागोरिक ट्रिपलेट 3 4 5 ये बनती है, पाइथागोरिक ट्रिपलेट है ये 3 4 5। अगर दो भुजाएं 3 और 4 आ गई तो तीसरी कितनी आएगी? सिंपल सी 5 आएगी। ठीक है, अगर अब देखिए इसमें 3 में कितने से गुणा करी? 6 आया। 3 में हमने 2 से गुणा करी तो 6 आ गया। 4 में हमने 2 से गुणा करी तो 8 आ गया। इसका मतलब 5 में भी 2 से गुणा करेंगे, सीधे क्या आएगा? 10। इसका मतलब तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। एक समचतुर्भुज की परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण जो है 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक, तो सिंपल है, जब हमको परिमाप दे रखी है तो परिमाप की सहायता से भुजा निकल जाएगी और एक विकर्ण परिमाप की सहायता से भुजा निकल जाएगी, और भुजा और एक विकर्ण हमको दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हमारा दूसरा विकर्ण भी निकल जाएगा। क्योंकि इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, यानी कि विकर्णों के जो आधे होते हैं, उनका अगर आधा कर दिया जाए तो विकर्णों का आधा और साथ में एक भुजा जो होती है वो पाइथागोरिक ट्रिपलेट बनाती है, तो उसे आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज की परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितनी है? परिमाप बराबर है हमारी, परिमाप कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? समचतुर्भुज की भुजा निकाल लेंगे 100/4, यानी कि प्रत्येक भुजा समान होती है, 4 भुजाएं होती हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 25 100 हो गया। तो भुजा ए बराबर आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा साथ में एक विकर्ण दे रखा है, कितना? एक विकर्ण है 40 सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण, पहला विकर्ण, एक विकर्ण d1 ले लेते हैं बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए पाइथागोरिक ट्रिपलेट बन रही है भुजा में, यानी कि विकर्ण के आधा कर, दोनों विकर्णों के आधे ले लें हम और साथ में भुजा ले लें। भुजा कितनी है? 25। ठीक है,
भुजा कितनी है 25। तो इनमें क्या बनती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है। अब हमको एक विकर्ण दे रखा है 40, तो 40 का आधा कितना कर लेंगे, यहाँ पर 20 कर लिया, और ये इसको हमें निकालना है, ये हमको पता नहीं है, और एक भुजा हमको 25 दे रखी है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि कौन सी पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बना रही है। ठीक है, तो हमने देखा अगर यहाँ पर हम के रख लें 4, उसके बाद 5, तो यहाँ पर कोई अंक कौन सा आना चाहिए, कौन सी ट्रिपलेट बन रही है, देखने से पता चल जाता है कि कौन सी ट्रिपलेट बन रही है। यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रिपलेट बनेगी 3 4 5। कैसे पता, ऐसे पता क्योंकि अगर मैं इसमें जो है 5 से गुणा कर दूं इसमें तो 25 आ जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर दूं 20 आ जाएगा, इसमें 5 से गुणा करूंगा 15 आ जाएगा। तो 20 25 दो तो हमारे पास है ही, तो इसका मतलब अगर इसमें 5 से गुणा कर दिया 5 और 20, इसमें 5 से गुणा कर दिया 5 में 25, इसका मतलब बचा कितना 3, 3 में भी 5 से गुणा कर दो 5 या 15, इसका मतलब यहाँ पर 3 4 5 वाली ट्रिपलेट बन रही है, और इसमें 5 से गुणा करने पर हमारा जो है ये वाला विकर्ण का आधा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था जब भी हमें विकर्णों का आधा पता चल जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन दोनों विकर्णों के आधे की गुणा कर देते हैं, जो भी गुणनफल आएगा उसका दुगुना कर देते हैं। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर इन दोनों आधे जो आधे विकर्णों की लंबाइयां हैं इनकी गुणा करके इनका दुगुना, यानी कि 2 गुणा 20 गुणा 15, यानी कि 20 दूनी 40, 40 गुणा 15, 40 गुणा 15, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमाप क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हमको पता है और परिमाप पूछी है, परिमाप निकालने के लिए भुजा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दो विकर्णों के आधे की सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण के आधे और भुजा मिलकर क्या बनाती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाती है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से ही हम यहाँ पर भुजा निकालेंगे। ठीक, देखिए क्या दे रखा है, दो विकर्ण दे दिए, कौन कौन से, एक 24 और एक 32, यानी कि इसका मतलब D1 की वैल्यू कितनी हो गई, D1 की वैल्यू 24 ले लेते हैं और D2 की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 32, और भुजा हमको निकाल ली है। ठीक, तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनाती है, समचतुर्भुज के विकर्ण के आधे और भुजा मिलके जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो 24 D1 बटे 2 का मतलब 24 का आधा, 24 का आधा कितना होगा 12 हो गया। दूसरे विकर्ण का आधा, दूसरा विकर्ण 32 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो गया। अब यहाँ पर भुजा कितनी होगी ये निकालनी होगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सी बन रही है। अगर मैं यहाँ पर 3 4 5 वाली ट्रिपलेट की बात करूं तो यही वाली ट्रिपलेट जो है यहाँ पर बन रही है। कैसे, अगर मैं 3 में 4 से गुणा कर दूं तो 4 3 12 ये आ गया, इसमें यहाँ भी अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 चौक 16 ये भी आ गया। इसका मतलब यहाँ भी 4 से गुणा करने पर 4 पंजे 20, भुजा कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से भुजा आ गई। अब निकालना है परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप जो भी भुजा आएगी इसका 4 गुणा कर दो तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा भुजा, यानी कि 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से जो है हमने भुजा निकाली और भुजा के बाद फिर उसकी परिमाप निकाल ली। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि परिमाप कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा पहला वाला जो ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल है हमारा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो, यानी कि 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो उसकी भुजा हमसे पूछी है। ठीक है, यानी कि विकर्णों का अनुपात हमको दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया और हमसे भुजा की वैल्यू हमसे पूछ ली। ठीक है, तो देखिए विकर्णों का अनुपात कितना दे रखा है, विकर्णों का जो अनुपात दे रखा है
वो हमको दे रखा है D1 अनुपात D2। ये हमको कितना दे दिया है? ये हमको दे दिया है कितना? 2:3। कितना दे दिया? 2:3। और साथ ही साथ हमको क्षेत्रफल कितना दे दिया? क्षेत्रफल हमको दे दिया है 1200 वर्ग सेंटीमीटर, 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र, जब हमें विकर्णों का अनुपात दे दिया है तो क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर अनुपाती मान की सहायता से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब ये विकर्ण जो अनुपाती मान है इसके, इनकी गुणा कर देंगे। 2 × 3। ठीक है, कितना अनुपाती मान आया? 3 आ गया। कितना अनुपाती मान आ गया? 3 आ गया। अब 3 में कितने से गुणा करें कि क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर के बराबर हो जाए? तो 3 में अगर हम 400 से गुणा कर देते हैं, 3 में अगर हम 400 से गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है? 1200 वर्ग मीटर आ जाता है। ठीक है, तो इस 400 का जितने की गुणा करने पर यह क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो रहा है, इसी का हम वर्गमूल अगर निकाल लेंगे, अगर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना वर्गमूल आ जाएगा? इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो इसका वर्गमूल 20 आ जाता है। ठीक है, वर्गमूल क्यों निकालते हैं? क्योंकि विकर्ण हमारा मीटर में निकालना है, मीटर में होता है, जबकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। तो वर्ग मीटर से मीटर में मीटर के मान को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने से गुणा करने पर हमारा क्षेत्रफल आया उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 400 का वर्गमूल 20 आ गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, 20 मीटर। ठीक है, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 20 मीटर आ गई तो एक पहला विकर्ण कितना हो जाएगा? इसमें 20 से गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40, यानी कि D1 की वैल्यू 40 मीटर आ गई। और इस 20 की गुणा इससे कर देंगे 3 में, तो 20 दिया 60। दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों विकर्ण हमको प्राप्त हो गए। अब चूंकि यहाँ पर हमको क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। अब यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रही है। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रही है और हमको भुजा निकालनी है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं? जो भी दो विकर्ण दे रखे होते हैं तो सीधे सीधे भुजा बराबर कितना हो जाएगा? समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 √D1² प्लस D2² हम लगा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये। 1/2 D1², 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है? D1 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 का वर्ग कितना हो गया? 40 का वर्ग 1600 और प्लस D2²। D2 कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये 60 का वर्ग कितना हो गया? 3600। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 1/2 √1600 और 36 कितने हो गए? 6 से 12 कितना? 3 5 5200 हो गया। ये टोटल इसका योग कितना हो गया? 5200। तो बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे? 5200 को हम लिख सकते हैं 13 × 400। 13 × 400 ये 5200 हो गया। 400 को तोड़ देंगे हम। 1/2 × 400 का अंडर रूट बाहर निकल जाएगा। 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, सॉरी ये तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 20 बाहर निकल के आ गया। बचा कितना? यहाँ पर 13, तो ये 13 हो गया। 2 धाम 20, यानी कि बराबर आ गया हमारा 10√13 मीटर। यानी कि जो भुजा आ जाएगी किसकी? समचतुर्भुज की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10√13 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने जो है समचतुर्भुज से रिलेटेड 10 सवाल किए हैं और 10वें सवाल को हमने बिल्कुल बेसिक जो मेथड होते हैं उनको शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट करके जो है उन 10 सवालों को करना सीखा। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।